2026 में 5 लाख इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल। जस्ट यू नीड पेशेंस एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी। देखिए 2025 में निफ्टी स्मॉल कैप 100 बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर इनका हिस्ट्री देखेंगे तो 2023 में इसने अबाउट 47% रिटर्न दिया और 2024 में निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने अबाउट 25% का रिटर्न दिया। अगर वही ट्रेंड देखेंगे तो 2025 में एक क्रैश कर गया अबाउट -7% रिटर्न से। रीज़न क्या है? हाई वैल्यूएशन, प्रॉफिट बुकिंग और जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण ये जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी था स्मॉल कैप में स्पेशली वो मिस हो गया। लेकिन 2026 में एक्सपर्ट कह रहा है कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 कम बैक करेगा। स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो अबाउट 10 ईयर्स के एवरेज पे आ गया एंड अबाउट 36% जो स्मॉल कैप है वो तो अंडर वैल्यूड है। दैट मीन्स ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल है। 2025 का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, जैसे रिलायंस पावर या ओला इलेक्ट्रिक्स पे इन्वेस्ट कर देना, बहुत सारा हाइप हुआ था कि ये ग्रोथ होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक सेक्टर बहुत भागेगा एंड ये सब देख के आपने इन्वेस्ट किया होगा और आपको रिटर्न नहीं मिला। ये जो हाइप है इसकी वजह से लोग ओवर तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक नॉर्म्स एंड रूल्स है वो कभी फॉलो ही नहीं करते। अब लेसन क्या है? निफ्टी स्मॉल कैप कोई लॉटरी नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया और आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अच्छा स्मॉल कैप को ढूंढना पड़ेगा, देन यू नीड टू इन्वेस्ट इट। जैसे आपका ज्योति केमिकल्स हो गया जो बहुत अच्छा रिटर्न दिया लास्ट 5-6 सालों से। अब 2026 में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? पहले तो आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। 4-5 सेक्टर ढूंढिए जो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपका सोलर हो गया, एनर्जी हो गया या कोई अदर सेक्टर जो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि पोटेंशियल है। यू डू ए रिसर्च एंड फाइंड सम 4-5 सेक्टर जहां में आपका ग्रोथ होने का पोटेंशियल लगता है और उन सारे सेक्टर में आप 10-15 स्टॉक ढूंढिए जो स्मॉल कैप में है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए तो आपका सेक्टर जो है डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सेकंड है, हर एक स्टॉक का फंडामेंटल देखिए, चॉइस करिए। फंडामेंटल में जैसे आरओसी, पी रेशियो, इंडस्ट्री पी देखिए, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, देन आपका जो अदर फंडामेंटल फैक्टर्स है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, सेल्स, बिजनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकम मैनेजमेंट कैसा है, इस सारा पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 5 to 7 ईयर्स का एक टाइम होराइजन रखिए जो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में रखेंगे तो आपको स्मॉल कैप में से रिटर्न नहीं भी मिल सकते हैं और आप कभी कभी ऐसे होता है कि आप फोमो में आके वो सेल भी कर देते हो। लास्टली स्मॉल कैप पे भी रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का चांसेस है। आप उतना इन्वेस्ट करिए जितना लॉस आप ले सकते हैं। फोमो में आके कभी भी इन्वेस्ट मत करिए, इससे क्या होता है आपका प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट टिप। थैंक यू फॉर लिसनिंग।